हेलो फ्रेंड्स। तो क्या आप फिर तैयार हैं मेरे साथ 28वें दिन में से 8वें दिन की जर्नी पर चलने के लिए? यस। तो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विभा शर्मा एक बार फिर से आप सबका अभिनंदन करती हूँ। और आज जिन हम जादुई तत्वों की बात करेंगे, वो तत्व हमारे सभी के जीवन में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और ईश्वर ने वो तत्व सबको दिए हैं, लेकिन कुछ लोग उनका मान सम्मान करते हैं, कुछ लोग उनका मान सम्मान नहीं करते। फ्रेंड्स, ये जादुई दो तत्व भोजन और पानी। भोजन जादुई तत्व इसलिए है कि हम कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन। बिल्कुल सही है। आप और हम जैसा खाते हैं वैसा बोलते हैं, जैसा खाते हैं वैसा बनते हैं, जैसा खाते हैं वैसा दिखते हैं, जैसा खाते हैं वैसी हमारी मानसिकता हो जाती है। फ्रेंड्स, जब जब भी हम ऐसी कोई बात को देखते हैं, हम पाते हैं कि हमेशा जब जब हम भोजन के लिए बैठते हैं तो आपने देखा होगा पुराने समय में या अभी भी स्कूलों में या कईयों के तो घर में भी मैंने देखा है कि भोजन की थाली लगने के बाद भोजन के लिए प्रार्थना की जाती है, उसके बाद उस भोजन को ग्रहण किया जाता है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? आई होप आप समझ गए होंगे। जी हाँ, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स भोजन एंड पानी। कृतज्ञता भोजन और पानी के लिए जो आपको ईश्वर ने प्रचुर मात्रा में दिया है और जिनसे आपके शरीर में एनर्जी बनती है, आपके शरीर की सब कोशिकाओं में लगातार पुनरावृत्ति होती रहती है, पुरानी कोशिकाएं ख़त्म होती हैं, नई कोशिकाएं बनती हैं, आपका शरीर स्वस्थ रहता है, सुडौल रहता है, मस्तिष्क आपका स्वस्थ रहता है, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। आपको कभी भी किसी भी तरीके की थकान महसूस नहीं होती यदि आपका पेट भरा हो तो। फ्रेंड्स, आप और हम तो सब बहुत सक्षम हैं और ईश्वर के दिए इस प्रसाद को उनकी ही मर्जी के अनुसार रोज़ ग्रहण कर पाते हैं और बहुत खुशी खुशी उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं ताकि हमें अगले दिन के भोजन की प्रॉब्लम ना सहन करना पड़े। लेकिन आपने उनको भी देखा होगा जिनके पास 2 जून रोटी संभव नहीं है। क्या आपने कभी गौर किया वो खाना किस तरीके से खाते हैं? आपने कभी गौर किया कि क्या हम और आप खाना जो खाते हैं उसको हम कृतज्ञता महसूस करके खाते हैं या ऐसे ही खाना चालू कर देते हैं? फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सी बात है। आज की तारीख में यदि कहीं जादू है तो वो पानी में नहीं थे। अब आप सोच रहे होंगे पानी में जादू भला कैसा? फ्रेंड्स, मिसारो अमोटो नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पानी पर अपनी बहुत रिसर्च करी है और जैसा कि आप और हम सब जानते हैं 70% हमारे शरीर में पानी होता है और धरती पर भी 70% पानी है। क्या आप जानते हैं आप जिस तरीके से पानी से वार्तालाप कर सकते हैं वैसा आप भोजन से भी कर सकते हैं। जिस तरीके से आप पानी को ग्रैटिट्यूड देते हैं और पानी में जो शेप बनता है फ्रीज़ होने के बाद, ये मैं क्यों कह रही हूँ? मिसारो अमोटो जी ने पानी पे जो रिसर्च करके रखी है, उन्होंने पानी को हर तरीके से फ्रीज़ करके देखा और उसके बहुत अच्छी रिसर्च को हमने फ़ोटोओं के रूप में आपको गूगल पे देखने को मिल सकती हैं। उदाहरण के तौर पर जब उन्होंने पानी को थैंक यू बोला तो पानी का शेप बहुत ही खूबसूरत निकला, बहुत ही सुंदर शेप में पानी उनको मिला। और जब उन्होंने कहा कि नहीं ये पानी तो गंदा है, आई हेट वाटर, और जब उसको फ्रीज़ किया तो पानी का शेप बहुत ही अजीब तरीके का निकला। यहाँ तक कि जब उन्होंने कहा कि मैं कुछ ऐसी विध्वंसक कार्यवाही या बड़ी मतलब जो डरा देने वाली है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें किल कर दूंगा, इस तरीके से, तो पानी का शेप बहुत अजीब बना। ये मैं नहीं कह रही, ये मिसारो अमोटो जी की रिसर्च कह रही है जो कि गूगल पे अवेलेबल है। फ्रेंड्स, एक बार सारे पानी के उन फोटोग्राफ्स को देखिएगा जो मिसारो अमोटो जी ने अपनी रिसर्च करते समय हमारे लिए खींचे और आज हमको पता है कि वो किस तरीके के फ़ोटोग्राफ में पानी का स्वरूप कैसा कैसा है।
फ्रेंड्स, जब हम पानी के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, भोजन के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, तो हम जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे भोजन और पानी में निहित है, यानी एनर्जी, मानसिक संतुलन, संताप रहित भोजन, व्यवस्थित भोजन, बैलेंस्ड डाइट और सबसे महत्वपूर्ण पानी, जल। जल ही जीवन है। और फ्रेंड्स, ये मत समझिए कि ये कोई आज का सिस्टम है, नो, ये मिस्र के समय का सिस्टम है, जब लोग बाग भोजन करने से पहले प्रार्थना किया करते थे भोजन से। आज भी हमारे कई घरों में भोजन करने से पहले प्रार्थना होती है और भोजन करके उठने के बाद उसे प्रणाम किया जाता है, ताकि प्रभु तुमने हमें भोजन दिया, मनपसंद भोजन दिया, पेट भर भोजन दिया और हमारी आत्मा तृप्त हुई। आपने भी कभी कभी महसूस किया होगा, जब आप दिन भर कुछ नहीं खाते तो आपको सिर दर्द, चक्कर आना, घबराहट, ऐसी कुछ कुछ अजीब अजीब चीज़ें या हंगर पेन्स जिनको बोलते हैं वो चालू हो जाते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें भोजन के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, हमें पानी के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, हमें वो ईश्वर की दी हुई हर प्रदत्त चीज़ के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो हमें मुफ्त में मिली है और अबंडेंस में या प्रचुरता में मिली है। तो फ्रेंड्स, आज की लर्निंग यही, भोजन और पानी ये दो जादुई तत्व, इन्हें कभी भी ग्रैटिट्यूड देना न भूलें। आपको नहीं पता, और यही नहीं, भोजन को ग्रैटिट्यूड देने के पहले हमें उन लोगों को भी ग्रैटिट्यूड देना चाहिए जिनके माध्यम से यह भोजन हम तक पहुंचा है। मसलन बीज किसान ने डाला खेत में, गुड़ाई, बुवाई, निंदाई सब कुछ करी, पौधा बना, पौधे में पुनः बीज आया, बीज को उसने काटा, उसको वापस प्रोसेस किया, सुखाया और आप तक पहुंचाया। आप तक पहुंचाने के माध्यम फिर से वही सब्जी मंडी में आया, मंडी से आपके घर में आया, सब्जी वाले भैया के थ्रू आया, सब्जी वाली दीदी के थ्रू आपके घर में आया और फाइनली आप तक आया। मीनवाइल, यदि आपके घर में कोई दीदी खाना बना रही हो तो उन्हें भी धन्यवाद देना ना भूलें, क्योंकि उस बीज को, उस फली को, उस फल को, उस पत्ती को प्रोसेस करने में उन दीदी का भी महत्वपूर्ण हाथ है। और फ्रेंड्स, एक सलाह मैं और दूंगी, यदि आपके सबके घर में कोई न कोई व्यक्ति खाना बना रहा हो तो उन्हें भी कहिए कि जब भी आप खाना बनाएं उस खाने को धन्यवाद दें कि तुमको बनाने के कारण मुझे कुछ अमाउंट या मुझे कुछ पैसा मिलता है या मुझे कुछ आवक होती है, आमदनी होती है, तो मैं तुम्हारे प्रति बहुत ग्रेटिट्यूड रखती हूँ। और सच्चे मन से खाना बनाएं। 4 की जगह 5 रोटी बन जाएगी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस मन अच्छा तो कटौती में, वो कहते हैं ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और जल ही जीवन है। और रही बात, सबसे अच्छी बात, कि हर एक व्यक्ति यदि संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, तो उसकी जीवन में उथल पुथल होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है सुखी जीवन को सुख से जीने का। फ्रेंड्स, आज की लर्निंग में इतना ही। 10 नियामतें आपको गिनना है, हर एक नियामत के लिए आपको प्रभु को धन्यवाद देना है। मैजिक स्टोन को हाथ में रख के वही 5 चीज़ें आपको अच्छी दिन भर में जो हुई उन्हें आपको याद करना है। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है उसे ग्रेटिट्यूड देना है। और आज के बाद अभी से स्टार्ट करना है भोजन और पानी के प्रति कृतज्ञ होना। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।